क्या शिफ्ट हुआ? मानव ही दृष्टा करता भोक्ता। तब बहुत समझदारी के बारे में हम भरोसामंद होकर के हर व्यक्ति समझदार हो सकता है शुरू किया, नहीं तो कहाँ कौन सा बेस है यह, कौन सा आधार है? समझ में आ गया? अभी अपना आधार कैसे बना? हर मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में है मानव संज्ञा। मानव ही दृष्टा कर्ता भोक्ता होने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा, दूसरा कोई करेगा। ठीक है ना? क्या हो गए? इतने में कहाँ पहुंच गए? मानव ही दृष्टा कर्ता भोक्ता पद को प्रमाणित करेगा। ठीक, ये क्या दृष्टा पद है भाई? सह-अस्तित्व रूपी अस्तित्व को समझना दृष्टा पद है। जीवन की संपूर्ण क्रियाकलापों को समझना दृष्टा पद है, और मानवतापूर्ण आचरण को समझना यह दृष्टा पद है। ठीक है? मानवतापूर्ण आचरण को स्पष्ट किया। मूल्य चरित्र नैतिकता के रूप में मानवतापूर्ण आचरण स्पष्ट क्या हो? मूल्य चरित्र नैतिकता के रूप में मानवतापूर्ण आचरण। अच्छा, उसके बाद उसमें गए विचार में पता चला तो हम जो ज्ञान है, ज्ञान सम्मत विवेक, विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत योजना, विज्ञान योजना सम्मत कार्य योजना, कार्य योजना के फल परिणाम पुनः ज्ञान सम्मत होना हो गया बराबर में समाधान। यदि वेद ज्ञान के अनुरूप नहीं हुआ समस्या। बोला सही, ये कौन चोर चमार अच्छा योगी ज्ञानी किसका ऑब्जेक्शन हो सकता है? आप बताओ। चोर चमार दुष्ट राक्षस से लेकर देवता तक किसको आपत्ति है? बताओ, किस एलिमेंट को आपत्ति है? बताना। ये विचार रूप में समाधान का ये हो गया, स्पष्टीकरण हो गया। ये ऐसा होना है कि नहीं होना है? माने ज्ञान सम्मत फल परिणाम होना जरूरी है कि नहीं? ये है भोक्ता पद का प्रयोजन। भोक्ता बनाएंगे। ज्ञान सम्मत फल थोड़ा सा प्रयोग करना पड़ा, कि अपने को लगाना पड़ेगा, कान से पर्याप्त नहीं है।
थोड़ा सा अपने को लगाना पड़ेगा। इसमें क्या है, मनुष्य में ज्ञान, विवेक, विज्ञान, योजना, कार्य योजना, फल परिणाम का एक श्रृंखला है। जी जी। वो फल परिणाम ज्ञान सम्मत होने पर समाधान, ठीक है। ज्ञान से असम्मत होने पर समस्या। समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। जो करना है कर लो। हम कह को कहें कि ये करो, ये ना करो। हाँ? भोक्ता पद का प्रयोजन है, इसके साथ थोड़ा कनेक्ट करिए तो। भोक्ता पद यहाँ आ गया कि नहीं है? कर्ता पद जो है ना, करने के रूप में हो गया। ज्ञाता पद ज्ञान के रूप में हो गया। अब फल परिणाम जो है ना, अच्छा, हाँ। आकर के समाधान होने पर भोक्ता पद में आ गए। ठीक है। समस्या होने पर दुख भोगने पर हो गए। ठीक, अब हो गया। अब समझे हो, इसमें ज्ञानी, अज्ञानी, विज्ञानी, तिनको क्या आपत्ति हो सकता है भाई? देवता, राक्षस, भूत, प्रेत, इनको क्या आपत्ति हो सकता है? पूछ लो। ये सब अस्तित्व में है ही, मान ले, इन्हीं से पूछ लो। हैवान, पहलवान सब हैं, उनसे भी पूछ लो। कचड़े से कचड़ा आदमी से पूछ लो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आदमी से पूछ लो, क्या आपत्ति? कोई जुगाड़ हो सकती है? सब बुद्धि लगाओ, 700 करोड़ आदमी बुद्धि लगाओ हमारे तरफ से। विपदा हो तो बता देना, उसको दूर करना हमारा काम है। हमारे पास मटेरियल है, हमारे पास ऐसा कपड़ा है, कोई भी आकार में हम पहना सकते हैं। बहुत सुंदर है। कोई भी आकार में आप हम पहना देंगे। पूरी सृष्टि में कहीं भी शासन नहीं है और हमारी बनाई हुई एक भी व्यवस्था शासन से मुक्त नहीं है। इसमें मानव का विकास नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? शासन का मतलब है कि दूसरा हमको नियंत्रित करेगा। भय से, प्रलोभन से, आस्था से कोई दूसरा हमको नियंत्रित करेगा, इसका नाम शासन है। ठीक हो गया? जबकि नेचर में पता चला कि व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। इसका मतलब जैसे ही हमारा ध्यान इस बात पे जाता है कि ईश्वर नाम की ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो सबको बनाता है, चलाता है और बिगाड़ता है, क्योंकि हमने गहरे में माना है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है जो सबको चलाता है, बनाता है, बिगाड़ता है, तो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में राजा के पास ही अधिकार आ गया कि वो किसी को भी बना सकता है, बिगाड़ सकता है, चला सकता है। पालन करता इधर आ गया। और उसके पहले वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में गुरु को वो अधिकार आ गया, जो धर्म गुरु को। तो धर्म गुरु है ना, ब्रह्मदंड लेके बैठा है शासन के लिए। नाम कितना बढ़िया बढ़िया दिया, ब्रह्मदंड। ब्रह्म का दंड से क्या, देखो दोनों बिल्कुल विपरीत चीजें। मतलब कैसा, कहाँ चीजें टिल्ट हो सकती हैं और कितने गहरे में जा सकती हैं, उसके भी कोई पॉजिटिव अर्थ निकाले जा सकते हैं, है ना। लेकिन सच्चाई कहीं और है। इसका मतलब है कि ईश्वर किसी को बनाता नहीं, चलाता नहीं, तो उधर से बनाने, चलाने, बिगाड़ने का अधिकार धर्मगुरु को आ गया। उससे वो अधिकार राजा को हस्तांतरित हो गया। राजा से वो अधिकार धीरे से प्रजा को हस्तांतरित हो गया। तो पिताजी बनाने वाले, बिगाड़ने वाले, चलाने वाले के अधिकार में आ गए। तो पिताजी क्या कर रहे हैं घर में? वो बच्चों की जिंदगी बनाएंगे, वो सबको चलाएंगे। तो हमको चलना है कि दूसरों को चलाना है? हमको स्वनियंत्रित होना है कि दूसरों को स्वनियंत्रित करना है, दूसरों को नियंत्रित करना है? हमको स्वानुशासित होना है कि दूसरों को शासन करना है?
हम क्या कर रहे हैं? स्वयं अनियंत्रित रहते हुए दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास। स्वयं अनियंत्रित कर रहते हुए दूसरों को शासन करने का प्रयास, दूसरों को चलाने का प्रयास, और मेरे अनुसार जो ना चले उसको निपटा दो। हम हाँक के अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसकी खुद पे नहीं चलती है वो दूसरों पे चला के खुद पे ना चलने की फ्रस्ट्रेशन को पूरा करने की कोशिश करता है। जिसकी खुद पे नहीं चलती है वो दूसरों पे चला के, दूसरों को हाँक के अपने पे ना चलने का जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी भरपाई करने की कोशिश करता है, जो कि हो नहीं पाता। जिसकी खुद पे चलती है जिसकी खुद पे चलती है उसको सामने वाला स्वीकार्य ही रहता है। वो समझना ही चाहता है तो बता देंगे भाई, और तुम्हारा मन नहीं है तो कुछ दिन और घूम के आ जाओ, अपने क्या दिक्कत है। चाहे मेरा बेटा है, चाहे मेरे घर वाले, कोई भी है, जो गलती करेगा परेशान होएगा, है ना। मेरा बेटा गलती करे परेशान होए, उससे मैं परेशान हूं, ये मेरा मोह है। मैं बेटे से परेशान नहीं हूं, मैं अपने मोह से परेशान हूं। पड़ोस में बेटा गलती करता है तो अपने खुशी होती है, अच्छा ठीक है ये भी गया काम से, मेरा इससे ठीक है। हाँ मेरा इससे ठीक है। हाँ मेरा इससे ठीक है, मेरा बेटा इससे ठीक है। तो पड़ोस का गलती करे तो अपने को अच्छा लगता है। तो मैं किसी अपने के सुख दुख से परेशान नहीं होता हूं, और मैं किसी के मरने से भी दुखी नहीं होता हूं। कोई किसी के मरने से दुखी होता है? आप किसी के मरने से दुखी नहीं होते हो। आप एक ही बात से दुखी हो, तुमसे जो सुख मिल रहा था उसका क्या होगा, अब मैं वो सुख किससे पाऊंगा। मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है, तो आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया। आपने जो कुछ भी किया अपने सुखी होने के लिए किया। टेक्निकल पार्ट दर्शन को पढ़ते समय सृष्टि दर्शन में आएगा। देखिए ये सेशन का इतना ही मतलब है कि मानव व्यवहार दर्शन पढ़ने के लिए, दर्शन में घुसने के लिए हमारी मनस्थिति तैयार हो जाए, और उसके लिए हमारी शब्द और उससे जो मीनिंग है वो ठीक से हम रिलेट कर पाए। तो कल हमने चर्चा किया कि मूल ऊर्जा है और मूल रूप में एटम है। आज थोड़ा सा इसको चर्चा कर लेते हैं कि जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कल हमने चर्चा किया था, फिर से मैं रिपीट ही कर रहा हूं और फिर आगे बढ़ेंगे, कि मूल ऊर्जा में जड़ परमाणु ऊर्जित है, और जड़ परमाणु की जब बात कर रहे हैं, जितने कण परिवेश में होते हैं उतने ही कण लगभग केंद्र में भी होते हैं। जड़ परमाणु की बात करें, और सभी अंश मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पे अपने में एक तरह से अपने प्रभाव क्षेत्र के साथ होते हैं, जिसको हम मैग्नेटिक प्रभाव कह रहे हैं। और जब अंश आपस में घूमते हुए एक दूसरे के मैग्नेटिक प्रभाव को के संपर्क में आते हैं, तो उससे विद्युत क्या होती है ना, उससे विद्युत का बनना होता है, विद्युत रूपी प्रभाव उससे प्रकट होता है। जैसे अभी भी हम विद्युत कैसे बनाते हैं, है ना। तो जो मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक प्रभाव को कट करते हैं, उसमें हस्तक्षेप करते हैं, उसके मैग्नेटिक प्रभाव में हस्तक्षेप करने से जो प्रभाव मिला वो विद्युत के रूप में हम पहचानते हैं। तो बेसिकली मैग्नेटिक प्रभाव अस्तित्व में, जिसको हमने कहा कि परमाणु अंश मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ है, इसको हमने चुंबकीयता कहा।
चुंबकीय बल कहा। सभी परमाणु अंशों के जो चुंबकीय बल में जो परस्परता में प्रभाव है उसको विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय बल कहा। विद्युत चुंबकीय बल विद्युत चुंबकीय बल हो गया, ठीक है। तो मूल ऊर्जा और जड़ परमाणु के सहअस्तित्व में 3 प्रभाव व्यक्त हुए। एक प्रभाव को हमने कहा ताप, दूसरा कहा ध्वनि, तीसरा कहा विद्युत, विद्युत चुंबकीय बल। ये विद्युत चुंबकीय, ये तीनों प्रभाव ही किसी परमाणु में कंपनात्मक गति के रूप में व्यक्त होते रहते हैं। तो एक परमाणु दूसरे परमाणु को कैसे पहचानेगा? जैसे हम लोग पानी की चर्चा करते हैं। पानी क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन के 2 अणु, 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1, ऐसा ही मिलके संयोग बनेगा। तो ऐसा ही क्यों बनता है? ऐसा ही बनने का मतलब है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु का जो कंपनात्मक गति का स्वरूप है वो 2 हाइड्रोजन के सम्मिलित प्रभाव के साथ एक दूसरे को पहचानते हैं। बढ़िया, इतना बढ़िया हमको साइंस में भी नहीं पढ़ाए थे। का स्वरूप वृत्ति में न्याय धर्म दृष्टि के विचारों का प्रिय हित लाभ के विचारों को आकर्षित करना और स्वयं में विलय करना है। अब मैं बोल देता हूं। देखिए, हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब है कि बड़ी धरती जैसी बड़ी इकाई छोटी इकाई को अपनी तरफ खींच लेती है, छोटी इकाई बड़ी के पास आ जाती है। तो गुरु जो है लघु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो मानव में गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है? मानव में न्याय धर्म सत्य का विचार प्रिय हित लाभ के विचार को अपनी ओर आकर्षित करके अपने में विलय कर लेता है और न्याय धर्म सत्य की रोशनी में प्रिय हित लाभ नियंत्रित रहता है। यह गुरुत्वाकर्षण है। फिर से बोलो, इसी को पढ़ देता हूं, हो सकता। चैतन्य प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण का स्वरूप वृत्ति में न्याय धर्म सत्य दृष्टि के विचारों का प्रिय हित लाभ दृष्टि के विचारों को आकर्षित करना और स्वयं में विलय करना है। तो ये बात हो गई। तो उसी तरह से जब हम चेतना की बात करते हैं या मूल ऊर्जा की बात करते हैं तो ये बात समझने लायक है कि अस्तित्व में एकमात्र सुखी दुखी होने वाली इकाई जीवन है। जीवन मतलब जिसको पहले आत्मा बोल रहे थे। आत्मा नाम से अपन समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जिसको मैं हूं, जो इस शरीर को चलाता हूं, तो अस्तित्व में सुखी दुखी होने वाली एकमात्र इकाई जीवन है जिसमें सुख दुख होता है। अब ये जीवन जहां भी होगा और इसके अनुकूल नहीं होगा तो ये दुखी होगा, है ना। तो इससे समझ में आया कि पेड़ पौधे शरीर को जीवन नहीं चलाता है। पेड़ पौधे शरीर क्या है? कोशिकाएं। कोशिकाएं मतलब पोटेशियम मैग्नीशियम। पोटेशियम मैग्नीशियम मतलब परमाणु। तो परमाणु सुखी दुखी नहीं होता है। परमाणु सुखी दुखी नहीं होता है, लेकिन परमाणु लोहा भी प्रभावित होता है ना। जब वातावरण ठंडा है तो लोहा ठंडा हो जाता है, गर्म है तो गर्म हो जाता है। एक लेवल तक का जो भार है वो सहन कर पाता है, उससे ज़्यादा भार हो गया तो वो अपना वैसा भार सहन नहीं करता है, तो पहचानता मैं कितना पहचान। उसी कैलकुलेशन के आधार पे हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं कि कितना भार सहन कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि लोहा भी पहचानता है और अपनी पहचान के अनुसार बिहेव करता है, व्यवहार करता है, या हम कहें कि काम करता है। तो उसी तरह से जब पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं तो पेड़ पौधे भी पहचानना निर्वाह करना होता है। वातावरण में सर्दी को, गर्मी को, नमी को, खाद को, पानी को, बीज को, सभी चीज़ों को पहचानते हैं। पहचानने के अनुसार
है ना, आचरण करते हैं या पहचानने के अनुसार व्यक्त होते हैं, तो पेड़ पौधे में कोई जीवन नाम की एंटिटी नहीं है जो कि सुखी दुखी होती है। जीव भी नहीं है, जीवन भी नहीं है। पेड़ पौधे कोशिकाएं हैं, अब कोशिकाएं मल्टीप्लाई होती है, जैसे पेड़ पौधे मल्टीप्लाई होते हैं। पेड़ पौधे में फल आता है, बीज आता है, वही बीज को जमीन पे लगाते हैं, फिर वैसे ही पौधा आ जाता है, वही फल आ जाता है। इसका मतलब है वो बीज है ना, वो कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं सांस लेती हैं, लेकिन कोशिकाएं सांस लेने का मतलब जैसे मैं सांस लेता हूं कि शरीर सांस लेता है? शरीर के माध्यम से नष्ट। ये ले, मैं देखो, अरे सांस मेरी जरूरत है कि शरीर की जरूरत है? मेरी जरूरत है। ये देखो, सांस शरीर की जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है। रोटी कपड़ा मकान सांस जो कुछ भी सर्दी गर्मी है, ये शरीर की आवश्यकता है। मेरी आवश्यकता तो केवल और केवल ज्ञान है। जीवन रूप में सशरीर रहते हुए भी मेरी आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान नहीं है, मेरी आवश्यकता सांस नहीं है। मैं सांस नहीं लेता हूं, शरीर सांस लेता है। आप देख भी सकते हो शरीर में सांस चल रही है ना। तो शरीर सांस लेता है, मैं सांस नहीं लेता हूं। सांस मेरी आवश्यकता नहीं है, सांस अपने आप में भौतिक रासायनिक वस्तु है। तो मेरी आवश्यकता तो ज्ञान है, मेरी आवश्यकता है ना सुख है, ज्ञान है। तो इस क्रम में ये बात हमारे ध्यान में आती है कि पेड़ पौधे शरीर को कोई वो जीवन नहीं चलाता है जो सुखी दुखी होता है। इसलिए पेड़ पौधा में संवेदना जिसको कहा जा रहा है, संवेदना का मतलब क्या होता है? संवेदना का मतलब है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पौधे भी गंध विधि से अपना भोजन पहचानते हैं, वहां भी गंध काम करती है, जबकि वहां कोई जीवन नहीं है। तो पेड़ पौधों में भी गंध का काम है, पेड़ पौधों में भी, है ना। तो ये जितना भी स्पर्श है, जो कुछ भी है, तो ये बेसिकली मैकेनिकल चीजें। अब हम ऐसा रोबोटिक्स बना रहे हैं जो शब्द स्पर्श गंध को पहचानेगा। हम एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो कोशिकाएं भी नहीं है लेकिन शब्द को पहचानता है, आपकी आवाज को पहचानेगा, आपसे बात करेगा पूरा का पूरा, आपसे बिल्कुल पूरी बात करेगा। पूरी बात करेगा मतलब जितनी बात भौतिक हो सकती है ना। आप उसको बोल दोगे मैं डिप्रेशन में हूं, क्या करूं? गूगल को बोल दो आप, गूगल बताता है कि नहीं? गूगल को बोलो मैं डिप्रेशन में हूं, क्या करूं? तो बता देगा आपको 4 एड्रेस। इतना तो हो सकता है आदमी नहीं बताए ठीक से। मैं सुसाइड करना चाहता हूं, आसान तरीके बताओ, बता देगा। बताता है, बताता है ना, बताता है। कई सुसाइड करने वाले YouTube पे देख के सुसाइड करते हैं। तो बाय द वे कभी आपको ऐसी इच्छा हो तो मरने के आसान तरीके YouTube से देख सकते हैं। कम से कम जी ना पाए, जाए तो आराम से। हाँ जी, क्या समझ में आया? नहीं बनना है। तो ये समझ में आया कि मशीन भी बात करती है, इसका मतलब जीवन तो नहीं हो गया वो। इससे ये समझ में आया कि जैसे पदार्थ ध्वनि को पहचानता है कि नहीं? पहचानता है। ये सारा ध्वनि क्या चल रही है, देखो कितना ध्वनि, पूरी की पूरा का पूरा ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, ध्वनि को पहचानता है, ध्वनि तरंग। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये कुल मिला के यांत्रिक चीजें हैं। इन यांत्रिक चीजों को कोई चीज नोटिस करता है, उसके अनुसार वो रिएक्ट करता है। चंद्रमुखी का पौधा 15 करोड़ मील दूर सूरज को पहचानता है, सुबह से शाम तक उसको तकते रहता है। जिधर सूरज रहता है उधर ही घूमते रहता है। कुर्सी तो घूमने वाली नहीं थी? अच्छा, तो ये मान रहा था स्थिर है, पहिए नहीं है। तो
15 करोड़ मील सूरज को, सूरजमुखी का पौधा देख के तकते रहता है, उसी को देखते रहता है, ये क्या चीज है? इसका मतलब है वहां कोई सुखी दुखी होने वाली चीज नहीं है, लेकिन पहचानना, निर्वाह करना होता है। पदार्थ में भी होता है, पौधे में और विशाल रूप में होता है। वो पहचानना, निर्वाह करना मानव में भी होता है, मानव में किसी समझने के आधार पे होता है। पहचानना, निर्वाह करना पशु में भी होता है। तो पहचानना, निर्वाह करने की क्रियाएं चारों अवस्थाओं में होती हैं। पदार्थ में भी होती है, पेड़ पौधे में भी होती है, पशु पक्षी में भी होती है, मानव में भी होती है। पदार्थ में वो मैकेनिकल होती है, पेड़ पौधे में वो मैकेनिकल ही होती है, लेकिन उसकी विशालता बढ़ जाती है। पशु पक्षी में वो वंश के आधार पे होती है, मानने के आधार पे होती है, वंश के आधार पे होती है। मानव में, भ्रमित मानव में वो कल्पनाशीलता के आधार पे होती है, जागृत मानव में वो ज्ञान के आधार पे होती है। इतना ही फर्क है। और वो परंपरा में आ गई है तो हमारी कल्पनाशीलता उसके साथ में तदाकार हो पा रही है। तो मन भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ में तदाकार होता है। इस प्रकार हम तमाम चीजों को पहचानते हैं, हमारी कल्पनाशीलता में वो स्वीकार हो जाता है। जो एक ज्ञान संसार था, एक तो ज्ञान संसार हमारे लिए अभी तक रहस्य था। ईश्वर रहस्य, आत्मा रहस्य, सृष्टि कैसे प्रकट हुई ये रहस्य, ये सारा रहस्य में है। और ज्ञान अव्यक्त है और निर्वचनीय है। यहां पे आगे गाड़ी अटक गई। पॉजिटिवली कितना हो पाया? पॉजिटिवली बहुत सारे लोगों ने ईश्वर और तमाम जो कुछ भी उसको पाने के लिए साधना किया, उस क्रम में कम से कम वो इंद्रियों के नेगेटिव प्रभाव से तो मुक्त हुए। इंद्रियों में जीना नीना नहीं है, उससे ऊपर तो आ गए। उसके बाद जो कुछ उपलब्धियां हैं उसमें सिद्धियों वाले भाग में फिर ज्यादा चला गया। परंपरा को देखें तो सिद्धियों वाला एक बहुत बड़ी दुनिया है ना, लेकिन ज्ञान भाग वाला पोर्शन नहीं खुला। तो जिसका प्रमाण है कि मानव के रूप में, मतलब परिवार के रूप में जी पाना, शिक्षा के रूप में जी पाना, व्यवस्था के रूप में जी पाना, ये तीनों भाग खाली है। तो अब ये बड़ी घटना ये घट गई कि समाधि संयम पूर्वक वो जो ज्ञान भाग था उसको उंगली रख के कहा जा पा रहा है कि देखो इसकी बात कर रहे हैं। तो अपने में उसको पहचानने के लिए, तो ज्ञान भाग को पहचानने के लिए चित्त की ताकत है। चित्त जो है सूक्ष्म के साथ में तदाकार होता है। तो सूक्ष्म वास्तविकता को पहचानने की ताकत चित्त में है, भौतिक वास्तविकताओं को पहचानने की ताकत मन में है। तो मन वाला काम हो गया, उसमें हम जिंदा भी हैं। अब ये जो चित्त की ताकत है, इसका प्रयोग कर पाए, उसको हमने चर्चा किया था कि पहला काम तो ये हो जाए कि मन की तरफ से निष्कर्ष आ जाए कि ये जीना नहीं है, एक निष्कर्ष। फिर दूसरा, जो चित्त में अभी तक के पूर्वाभ्यास और पूर्वाग्रह है ना इकट्ठा हो रखे हैं, वो थोड़ा चित्त पे काम करना पड़ेगा ताकि वो चित्त ज्ञान से तदाकार होने के लिए अनुकूल हो जाए। तो उसके लिए न्याय धर्म सत्य का मनन, वो सारी बातें हो गई। और उसके आधार पे फिर फिर वैसे ही हमारी जीवन शैली हो जाए, है ना। आदरणीय नागराज जी अपनी भाषा में बोलते थे कि बीड़ी पीते हुए अनुभव नहीं होगा। कहने का आशय यह है कि हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, हमारी जीवन शैली भी उसके अनुरूप होगी। कायिक, वाचिक, मानसिक सभी तरह से हम उसके अनुरूप जिएंगे तो उसमें हमारी गति होगी, तो उसको हम देख पाएंगे। तो वैसा मेरी जीवन शैली भी हो जाए। तो पहला भाग है जिंदा रहना जीना नहीं है, ये क्लियर निष्कर्ष स्वीकार हो जाए। फिर चित्त शुद्धि का काम, इसके आधार पे न्याय धर्म सत्य की सूचना अपने में गहरे में जितना स्वीकार हो पाई, मनन हो पाया, और उसके आधार पे मेरी जीवन शैली भी वैसी हो जाए और उसको पाने की तीव्रतम इच्छा हो जाए, तो साक्षात्कार तदाकार अनुभव की बात। पात्रता की बात को कैसा बोला परिचय शिविर में, ध्यान है कि नहीं? मूल ऊर्जा को पाकर जड़ संसार क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। मूल ऊर्जा को पाकर प्राण संसार स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। स्पंदनशीलता मतलब कोशिकाओं का सांस लेना। मूल ऊर्जा को पाकर पशु जीवावस्था
संवेदना के रूप में व्यक्त होता है। मूल ऊर्जा को पाकर भ्रमित मानव कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। मूल ऊर्जा को पाकर जागृत मानव ज्ञान के रूप में, ज्ञान स्वरूप व्यक्त होता है। तो क्या हो गया, ये पात्रता बढ़ती जा रही है। तो जड़ की पात्रता सबसे कम है, पेड़ पौधे की पात्रता उससे ज़्यादा, पशु पक्षी की पात्रता उससे ज़्यादा, भ्रमित मानव का पात्रता उससे ज़्यादा, जागृत मानव अपनी पूर्ण पात्रता को प्रकाशित करता है। हमको दिखाई भी देता है उनके क्रियाकलाप, हमको दिखता भी है, ये इससे विकसित है। प्रतिफल है तो संतोष नहीं, संतोष है तो प्रतिफल नहीं, ये एक सूत्र है। संतोष क्या है? संतोष वो है जो जीवन तृप्ति का काम है। जब मैं किसी बात को, किसी काम को भौतिक तृप्ति के लिए प्रतिफल के साथ करता हूं, मैं कोई काम करता हूं, मैं उसका पैसा लेता हूं। मैंने कोई काम, भी सेवा का काम पैसे लेके भी हो ही सकता है, वो आपका व्यवसाय हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने किसी का तेल मालिश किया, मैंने किसी को योगा सिखाया, मैंने किसी के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाई, ये सारे काम प्रतिफल के अर्थ में भी हो सकते हैं। और यही सारे काम मानवता की सेवा के अर्थ में भी हो सकते हैं। और वो तो अपनी मनस्थिति और परिस्थिति की बात है कि हम क्या चीज़ से क्या अपेक्षा करते हैं। तो इस तरह से सेवा कार्यों को इस रूप में कहा गया कि जब हम किसी को प्रतिफल अपेक्षा से नहीं करते हैं तो फिर क्यों करते हैं? यदि मैं आपसे कोई चीज़ का पैसा नहीं ले रहा हूं तो फिर मैं क्यों कर रहा हूं? अपने सुख के लिए तो ठीक है, पर मेरा सुख आपके सुख के साथ जुड़ गया है, मैंने आपको अपना माना है। जब तक मैं आपको अपना नहीं स्वीकार करूंगा तो मैं आपके लिए बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के लिए काम करूंगा, ये संभव ही नहीं। या तो फिर मेरे को अखबार में नाम छपवाना है कि मेरे को आपको अगले साल इलेक्शन लड़ना है, तो मैं कुछ काम कर सकता हूँ, वो प्रतिफल हो गया। तो अखबार में नाम छपाना भी प्रतिफल हो गया, इलेक्शन लड़ना भी प्रतिफल हो गया, समाज में अध्यक्ष बनना भी प्रतिफल हो गया। जब मैं इन सारी चीज़ों से मुक्त होकर किसी चीज़ को करता हूँ तो फिर इसका मतलब है कि मेरी चेतना में आपके लिए कोई जगह बन गई है, तभी मैं आपके लिए कर सकता हूँ। कोई तो कनेक्शन बनेगा ना। तो मैंने आपको अपना माना है, आपके विकास में अपने विकास को देखा है, आपकी सफलता में अपनी सफलता को देखा है। तो यदि मैंने आपके साथ यदि मैंने वो संबंध पहचाना है और मैं निस्वार्थ जिसको सेवा बोल रहे हैं वो सेवा करने के लिए आपके साथ आगे बढ़ता हूं, तो फिर उसका प्रतिफल क्या होगा? उसका जो प्रतिफल होगा, उस बैकग्राउंड के साथ जब कोई काम हम करेंगे तो नेचुरल है कि हमारा चित्त पहले से भी उस लायक था, तभी उस दिशा में गए, और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारा चित्र और फैला। तो बेसिकली चित्त में अपनेपन का संस्कार फैलते जा रहा है। अभी मैं मेरे घर की सीमा से ज्यादा नहीं सोच पाता और पैसे से अधिक कुछ नहीं सोच पाता, ये भी एक चित्त है। एक चित्त ऐसा भी है जो दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपना पैसा कर ले या अपने लिए सफलता कर ले, वो भी एक चित्त है। एक चित्त ये भी है कि जो दूसरों के भलाई में अपनी भलाई, दूसरों की भलाई करके उसको अच्छा लगता है, ये भी एक चित्त है। तो फाइनली सच्चाई यही है कि ये पूरा अस्तित्व एक है, सभी इकाइयां आपस में जुड़ी हुई हैं। उस जुड़ाव को पहले हम शरीर के लेवल पे पहचानते हैं, इसका नाम संवेदनशीलता है। उस जुड़ाव को हम अस्तित्व सहज विधि से पहचानते हैं, इसका नाम संज्ञानशीलता। जुड़ाव तो है ही, जो है ही मैं कदम कदम बढ़ा के उसकी तरफ अग्रसर हो रहा हूं। तो एक व्यक्ति केवल काम पे ध्यान देगा तो इसका मतलब है केवल प्रतिफल के लिए काम करेगा। एक व्यक्ति सेवा के रूप में अपने आप को फैलाया, इसका मतलब काम के साथ साथ संतोष भी उसका प्रतिफल है। फिर फाइनली ज्ञान की ओर जाएगा। देखो मानव जाति की यात्रा भी आप देखो, पहले हम बिल्कुल वंश विधि से जिए, फिर हम कर्म विधि से जिए। कर्म करके हमने फिर सारा सब कुछ खड़ा कर डाला। कर्म करके समझ में आया कि सारी सुविधा होने के बाद जीवन तृप्ति नहीं मिली है, सारी सुविधा होने के बाद अपने में और अपनों के साथ जीना नहीं हुआ है, तो अब ज्ञान की आवश्यकता है। तो ऐसा करके हम क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ गलत हो गया ऐसा नहीं है, क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। तो सेवा कार्य बेसिकली शरीर के अर्थ में और संवेदनशीलता के अर्थ में ही बोला गया है ना? सेवा उसी अर्थ में जी। सेवा, कोई क्षण में ये सेवा वाला व्यक्ति ज्ञान में संक्रमित हो जाएगा। रास्ता यही है। रास्ता यही।